Hello everyone, my name is Sandeep and today we will talk about some of the mistakes जो एक फ्रेशर करते हैं अपने करियर शुरू करते के टाइम। जो मिस्टेक्स मैंने देखा है फ्रेशर्स को करते हुए या फिर मैंने खुद भी किए हैं एज अ फ्रेशर्स, वो मिस्टेक्स मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ और एडवाइस करूँगा कि आप वो मिस्टेक्स ना करो सो दैट लेटर ऑन जब भी आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो कुछ दिनों में, तो ये फ्यू थिंग्स आप अपने माइंड में रखो सो दैट आप इस पिटफॉल्स में ना पड़ो और आपका प्रोग्रेस में कोई स्पीड ब्रेकर ना आए, राइट। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने भी मिस्टेक करी थी इज़ जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं एक बड़ी एमएनसी को में जॉब करना कंपेयर टू एक स्टार्टअप। अगर आपके पास दो ऑफर्स हैं, किसी एक बहुत बड़ी एमएनसी के पास से और किसी एक स्टार्टअप के पास से, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो स्टार्टअप ज्वाइन करो, क्योंकि स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए मतलब ज्वाइन करने में रिस्क एक ही होता है कि वहाँ पर मे बी कुछ दिन बाद स्टार्टअप बंद हो जाए, मे बी स्टार्टअप आपको पूरी सैलरी ना दे सके, मे बी कुछ दिन तक स्टार्टअप आपको पे ही ना करे, माइट बी इट्स पॉसिबल। बट क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, जनरली आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो अगर आपको 2-3 महीने के लिए नहीं भी सैलरी आती है तो यू कैन मैनेज। बट जो लर्निंग कर्व होगा आपके स्टार्टअप में वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप कोई भी एक बड़ी एमएनसी ज्वाइन करते हो तो। सो इफ़ यू हैव टू ऑफर्स फ्रॉम अ स्टार्टअप एंड फ्रॉम एन एमएनसी, आई विल सजेस्ट टू ज्वाइन अ स्टार्टअप। नाउ ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी स्टार्टअप नहीं ज्वाइन कर लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टार्टअप खुला हुआ है एंड आपने उसको ज्वाइन कर लिया, ऐसा भी नहीं है। स्टार्टअप ज्वाइन करने के मतलब फ़िल्टर करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मतलब लेट मी नो दैट ओके यू वांट टू नो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं टू फिल्टर आउट कि हाँ ये स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो join a startup, give preference more to a startup compared to any MNC. Second thing, relocation. सो मैंने देखा है बहुत सारे फ्रेशर्स रिलोकेट नहीं करना चाहते हैं। किसी किसी का होता है कि मैं चेन्नई नहीं जाऊँगा, मैं बैंगलोर नहीं जाऊँगा, मैं पुणे नहीं जाऊँगा, मैं नोएडा नहीं जाऊँगा एंड ऑल दैट। सो रिलोकेशन या लोकेशन की बेसिस पे प्लीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट ना करें। अपॉर्चुनिटीज़ फिल्टर करने, सिलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए दो ही फैक्टर होने चाहिए। पहला, करियर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन एंड पैकेज। सेकंड, टेक्निकली वो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब टेक्निकली इन द सेंस कि आप कितना ग्रो करोगे वहाँ पे अपने टेक्निकल स्किल्स को लेकर। इट कैन बी कोडिंग, इट कैन बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, इट कैन बी ऑटोमेशन टेस्टिंग, एनीथिंग। कोई भी टेक्निकल स्किल को वो जॉब या वो अपॉर्चुनिटी कितना शार्पन करेगी या आपको कितना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी है आपका करियर ग्रोथ in terms of designation and salary and package and everything. Please give preference to only to these two things. सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को प्रेफरेंस दें और लोकेशन एंड ऑल के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ को फिल्टर आउट ना करें। थर्ड थिंग मैंने ये देखा, और ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है बट स्टिल पीपल मेक मिस्टेक इन दिस। प्लीज़ रीड योर ऑफर लेटर वेरी केयरफुली। अपने ऑफर लेटर को बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो बाद में भी आपको कुछ किसी तरीके से हैम्पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे नोटिस पीरियड अगर आपका कितना है, एग्जैक्ट डेज, प्लस क्या नोटिस पीरियड के टाइम पे आप अपने लीव्स को इनकैश कर सकते हो, ये क्या आपके नोटिस पीरियड में बाई आउट है, बाई आउट का प्रोसेस क्या है, क्या वो कंपनी डिपेंडेंट है, क्या वो मैनेजरियल डिपेंडेंट है, कॉम्पिटिटिव क्लॉज है कि नहीं। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा क्लॉज रहता है कि अगर आप हमारी कंपनी में काम करके किसी और कंपनी में जा रहे हो, क्या वो कंपनी हमारी डायरेक्ट कंपिटिटर है, तो उस सिनेरियो में यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन वो कॉम्पिटिटिव कंपनी को। सो ये सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एंड टू एंड पता रहनी चाहिए। सो जब भी आपको एक ऑफर लेटर मिले, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा होगा, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होंगे, बहुत सारे एनेक्शर्स होंगे, एंड आई नो उस समय आप बहुत खुश रहोगे कि ऑफर लेटर आ गई कंपनी से। बट प्लीज़ उस ऑफर लेटर को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें, एंड टू एंड उस चीज़ों को समझें और फिर मतलब आगे बढ़े अपनी जॉब में, ठीक है। सो दैट बाद में कोई ऐसा क्लॉज आपके पास निकल के ना आए जो आपके प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहा हो। फोर्थ पॉइंट इज नॉट मेकिंग अ गुड नेटवर्क।
व्हेन यू स्टार्ट इन योर करियर। जब भी आप करियर में स्टार्ट कर रहे हो, आपका नेटवर्क ही है जो आपको ग्रो करेगा। आप किन्हें जानते हो, आप किन का रेफरेंसेस ले सकते हो, आप किन से क्या सीख सकते हो, आपका नेटवर्क बेसिकली ही आपका पावर, राइट। सो मतलब जितना स्ट्रांग आपका नेटवर्क होगा, जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, उतना ज़्यादा लर्निंग कर्व आपका हाई होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि टेक्निकली बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे होंगे। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हो। सो प्लीज़ मेक गुड नेटवर्क। एंड हाउ टू डू दैट? बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। जनरली फ्रेशर्स जो निकलते हैं कॉलेज से, मैं भी फ्रेशर जब निकला था कॉलेज से, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना और फेसबुक स्क्रॉल करना इज़ अ हैबिट। लिंक्डइन स्क्रॉल करना भी एक हैबिट बन जानी चाहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में हो, आप जॉब ज्वाइन कर चुके हो रिसेंटली, प्लीज़ बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, अपना सारा डिटेल्स डालिए और काफ़ी एक्टिव रहिए। लोगों से पास रीच आउट करें, लोगों को फॉलो करें, जो जैसा आप बनना चाहते हो वैसा। लेट्स से कि आप यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट माइक्रोसॉफ्ट, सो फॉलो पीपल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, राइट। ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों से लोगों के साथ कनेक्ट करें, जाने कि मुझे वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। तो मेक अ गुड नेटवर्क, नॉट ओनली ऑफलाइन बट ऑल्सो ऑनलाइन, एंड लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर दैट। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ओवर लिंक्डइन, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड या वी कैन कनेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैंने एक चीज़ देखी है, और ये एक बहुत फ़नी सा इंसिडेंट है, फ़नी एट द सेम टाइम स्कैरी सा इंसिडेंट है। जब हमने कॉलेज से निकल के इंटर्नशिप के टाइम पे ज्वाइन करी थी कंपनी में, तो हम लोग उस समय कॉलेज फाइनल ईयर में थे, हम लोग कम्प्लीटली पास आउट नहीं हुए थे, और हमें इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था। तो हम लोग जितने लोगों का कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी, ऑल ऑफ अस वेंट एंड जॉइंड द कंपनी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एक बैच में, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे एंड ऑल दैट। तो वहाँ पर कुछ ऐसे 3-4 लोग थे जो कि जैसे आप कॉलेज में बिहेव करते हो, स्टूडेंट वाला बिहेवियर जो रहता है, वही चीज़ वहाँ पे था। वो लोग मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे पे कमेंट पास कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स थे, तो कुछ ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि हम भी सब स्टूडेंट ही थे और हमारे में भी वो प्रोफेशनलिज्म आई नहीं थी उस टाइम तक, राइट। सो वी वर ऑल ओके, चिल विद इट। बट क्या हुआ कि एक कैफेटेरिया में चल रहा था ये सारी चीज़ें, और पीछे से कोई कंपनी के मतलब मैनेजरियल पोजीशन पे से कोई आए, उन्हें कुछ कॉफ़ी या पानी वानी कुछ लेना था। और उस समय ये 3-4 लड़के बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे और कमेंट वमेंट कर रहे थे, बेसिकली जो एक टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहेवियर रहता है, राइट। सो फिर उन्हें बहुत मतलब दैट मैनेजर लाइक उन्होंने बहुत उनको सुनाया इन द सेंस कि उन्हें समझाया कि डोंट डू दिस, एंड फिर उनके ऊपर मतलब दे गॉट सम मेल्स एंड स्टफ ऑन सम काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन वाज टेकन एंड ऑल दैट। सो सिंस यू ज्वाइन, मतलब जैसे आप कंपनी ज्वाइन करते हो, राइट, जैसे आप कंपनी के कैंपस में स्टेप इन करते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप एक फ्रेशर हो या फिर आप 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, सबको एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके चलना पड़ता है, और सबको एक वो प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करके चलना पड़ता है। सो आई नो इट, मतलब जस्ट स्विचिंग फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट टू अ कंप्लीट प्रोफेशनल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट कीप दिस इन माइंड दैट आप एक कंपनी कैंपस के अंदर हो, आप एक ऑफिस कैंपस में हो, जहाँ पर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है आपके प्रोग्रेस के ऊपर या फिर कंपनी के अंदर आपके रेपुटेशन के ऊपर, राइट। सो कीप दैट इन माइंड कि आप कुछ भी ऐसा बिहेव ना करो दैट इज़ अनप्रोफेशनल, स्पेशली मेकिंग कमेंट्स और मेकिंग जोक्स एंड ऑल दैट ऑन अदर पीपल। इट्स कम्प्लीटली नॉट गुड, एंड बिल्कुल भी ये मतलब इट इज़ समथिंग दैट द कंपनी विल नेवर अंडरस्टैंड एंड लेट यू गो ऑन इट, राइट। सो हाँ, लेट्स जस्ट कीप दिस इन माइंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि अब आप ज्वाइन कर चुके हो, आपको हर मंथ की सैलरी आ रही है, आपको पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना। अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो जिसको हर मंथ अकाउंट में कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट, दिस इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग। तो कि आप बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आपको जो भी अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है आप उस पर अपने सारे खर्चे चला रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, राइट। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट बीइंग हैप्पी
और बीइंग कंफर्टेबल, ये दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप बहुत खुश हो कि आप एक अनएम्प्लॉयड कॉलेज स्टूडेंट से एक एम्प्लॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो, आपको हर मंथ एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी बैंक में आ रही है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। बट आप कंफर्टेबल नहीं हो, लाइक यू शुड नॉट गेट कंफर्टेबल, क्योंकि आपका ग्रोथ और आपका कंफर्ट मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे अपने इनिशियल फेज ऑफ करियर में किसी भी चीज़ को लेकर कि हाँ ये तो अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है, बस भूल जाते हैं सब कुछ, एंजॉय करते हैं। हाँ एंजॉय करें, डेफिनेटली यू शुड इन्जॉय कि आप एक एम्प्लॉयड पर्सन बन चुके हो, खुश रहें। बट हमेशा एक ग्रोथ वाला माइंडसेट होना चाहिए कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ से और आगे कैसे बढ़ूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वहाँ से और आगे कैसे बढ़ूँ, राइट। मैं अगर ठीक है मुझे एक अच्छी जॉब लग चुकी है, मैं सैलरी से खुश हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ, बट मैं टेक्निकल स्किल्स को और शार्पन कैसे करूँ, या फिर अगर मैं अपनी सैलरी से खुश नहीं हूँ तो मैं अपनी सैलरी को और ज़्यादा कैसे आगे लेके जाऊँ, या फिर मैं अपने डेजिग्नेशन से खुश नहीं हूँ तो मैं और हायर स्टैंडर्ड्स कैसे मीट करूँ सो दैट कि मुझे मेरा डेजिग्नेशन और ऊपर चला जाए। या फिर मैं अपने लोकेशन से या फिर मैं अपने करंट सिनेरियो से खुश नहीं हूँ तो मैं अपने सिनेरियो को चेंज करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। या फिर मेरी सैलरी और बेटर हो सकती है, या फिर मेरे टेक्निकल स्किल्स और बेटर हो सकते हैं। ये माइंडसेट हमेशा रहनी चाहिए। आपने कुछ अचीव करा है, आप में कुछ टैलेंट है, इसलिए आपको किसी कंपनी ने हायर करी है एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट दैट डज नॉट मीन कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। आपको अभी बहुत दूर जाना है, आपको अपना पूरा करियर बनाना है। तो अगर आप इनिशियल टाइम पे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा डैम्पन हो जाएगा। सो नेवर बिकम कंफर्टेबल इन योर करेंट सिनेरियो। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, हमेशा ये माइंडसेट में रखना है कि मैं यहाँ से आगे कैसे निकलूँ, मैं यहाँ से और बेटर कैसे बनूँ, मैं एक बेटर इंजीनियर कैसे बनूँ, मैं अपने सॉफ्ट स्किल्स को कैसे बेटर करूँ, मैं लीडरशिप रोल में जाने के लिए मुझे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैं सैलरी कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं अपना डेजिग्नेशन कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो कीप दिस इन माइंड, डोंट गेट कंफर्टेबल, बी हैप्पी बट डोंट बी कंफर्टेबल, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस, जो मतलब जनरली फ्रेशर्स एक मिस्टेक करते हैं जिनसे उनका ग्रोथ थोड़ा हैम्पर हो जाता है, थोड़ा डैम्पन हो जाती है, उनके स्पीड ब्रेक्स लग जाते हैं सॉर्ट ऑफ। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपके पास और सजेशंस हैं वीडियोस के लिए, दैट ऑल्सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। let me know if how I can improve my videos. This is my second video and I hope that you guys liked it. अगर आपको पसंद नहीं आया या फिर आपको लगता है कि और इसमें क्या क्या बेटर हो सकता है, please put down your suggestions in the comment. Thank you very much for watching.